नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सीमा और चलिए रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की ओर, जहां छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार का बजट आज विधानसभा में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी विधानसभा के बजट सत्र में प्रस्तुत करेंगे बजट। इस बार बजट को लेकर किसानों, महिलाओं और बस्तर क्षेत्र के लोगों में खास उम्मीदें हैं। धान उत्पादक राज्य होने के कारण किसानों की नजर सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य और खरीदी व्यवस्था पर टिकी है। किसान संगठनों ने धान का समर्थन मूल्य लागत से 1.5 गुना तय करने, खाद बीज सस्ते उपलब्ध कराने और सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने की मांग की है। बता दें कि साथ ही ओडिशा की तर्ज पर रबी और खरीफ दोनों सीजन की धान खरीदी की भी मांग उठी है। महिलाओं ने भी बजट में विशेष प्रावधान की अपेक्षा जताई है। उनका कहना है कि शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, फ्री मेडिकल चेकअप और रोजगार के अवसर बढ़ाए जाए। बढ़ते बिजली और गैस बिल से राहत देने की भी मांग की गई है। महिलाओं का मानना है कि यदि शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन पर फोकस किया जाए तो वे आर्थिक रूप से मजबूत बन सकेंगी। वहीं नक्सल की अगर बात करें तो नक्सल प्रभावित बस्तर और कांकेर क्षेत्र के लोगों को विकास पैकेज की उम्मीदें हैं। इस बजट से वर्षों से अधूरी पड़ी सड़क, रेल लाइन और स्वास्थ्य शिक्षा सुविधाओं को प्राथमिकता देने की मांग की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नक्सल समस्या के समाधान के साथ अब विकास की जो रफ्तार है वो तेज होनी चाहिए। पर्यटन की अगर बात करें तो पर्यटन, प्राकृतिक संसाधनों और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर इस बार का जो बजट है किसानों की आय, महिलाओं के सशक्तिकरण और बस्तर के समग्र विकास की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं, इस पर सबकी नजरें टिकी है, क्योंकि नई विधानसभा भवन में ये जो बजट है आज पेश होने वाला है। किसानों, युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं ये जो बजट पेश होने वाला है इसमें संभव है। तो छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी में 11.57, रायपुर छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो बजट सत्र है आज पेश होने वाला है बजट। वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज बजट पेश करेंगे। दोपहर 12:30 बजे सदन में बजट पेश होगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी विधानसभा के बजट सत्र में प्रस्तुत करेंगे बजट। इस बार बजट को लेकर किसानों, महिलाओं और बस्तर क्षेत्र के लोगों में खास उम्मीदें हैं। तो छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार का बजट आज विधानसभा में पेश किया जाएगा। बता दें कि साय के नेतृत्व वाली सरकार का तीसरा बजट नई विधानसभा भवन में पेश होने वाला ये पहला बजट है, आज विधानसभा में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी विधानसभा में बजट सत्र में बजट प्रस्तुत करेंगे। इस बार बजट को लेकर किसानों, महिलाओं और बस्तर क्षेत्र के लोगों में खासा उम्मीदें हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो बजट सत्र आज पेश होने वाला है, वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज बजट पेश करेंगे। और चले इस खबर पर, छत्तीसगढ़ में जो आज बजट पेश होने वाला है उसको लेकर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं अवधेश जायसवाल अंबिकापुर से। अवधेश, छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार का बजट आज देगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी विधानसभा के बजट सत्र में बजट प्रस्तुत करने वाले, कितना महत्वपूर्ण होने वाला है बजट? जी बिल्कुल, बजट बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वक्त जो है अंबिकापुर के गांधी चौक में मैं मौजूद हूं और यहाँ पर कई लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और उससे भी जानेंगे कि किस तरीके की उम्मीद थी और किस तरीके से खरा उतरती है सरकार। हमारे साथ एक भाई हैं, उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से सरकार को क्या बजट पेश करना चाहिए, किस तरीके से आप लोगों को उम्मीद थी। उम्मीद तो काफी है क्योंकि तीसरा बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज बजट पेश करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं एक निचले स्तर के लोगों को भी ध्यान रखते हुए इस बजट को पेश करना चाहिए। सबसे पहले तो महंगाई की बात करेंगे, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है। मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गों के लिए महंगाई एक मतलब बहुत अभिशाप टाइप से होता जा रहा है। कमाते कुछ कम है लेकिन खर्चा आमदनी कम है और खर्च जो है कि ज्यादातर हो जा रहा है। तो इसको महंगाई पर भी बहुत विशेष कर ध्यान देने की आवश्यकता है छत्तीसगढ़ विशेष खास करके। वो इसलिए क्योंकि 5वीं अनुसूचित बस्तर हो या फिर सरगुजा हो, हम सरगुजा में इस वक्त बात है तो सरगुजा की बात करेंगे। ग्रामीण अंचल की बात करते हैं। ग्रामीण अंचल में क्या है, प्राइमरी स्कूल चल रही है। प्राइमरी स्कूल के बाद 6वीं से 8वीं तक एक स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से बच्चों को ध्यान रखते हुए करना चाहिए। इंटरनेट के माध्यम से, क्योंकि आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में किस तरीके से अर्निंग किया जाता है, सोशल मीडिया के जरिए किस तरीके से अर्निंग किया जाता है, वो सारी चीजों पर भी बजट में पेश होना चाहिए। और एक नियम लाना चाहिए ताकि जो 5वीं अनुसूची के जो लोग हैं, जो
गाँवों में निवास करते हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं। शहर में जो है वो तो ऑलरेडी सोशल मीडिया से कनेक्ट हो जाते हैं और सोशल मीडिया से अर्निंग भी चालू कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को ध्यान देना चाहिए ताकि उनका भी अर्निंग हो सके, उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। इसके अलावा बात करें टैक्स की, तो गाँव में भी टैक्स लिया जाता है। इन दिनों टैक्स लिया जा रहा है क्योंकि मार्च का महीना आने वाला है, तो टैक्स भी लिया जा रहा है वहाँ के पंचायतों के थ्रू लोगों से। तो कहीं ना कहीं वहाँ खाने पीने के लिए उनके पास कम संसाधन रहता है, तो वो टैक्स यहाँ देंगे। तो इसको भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, खासकर 5वीं अनुसूची, सरगुजा हो या फिर बस्तर हो, यहाँ पर टैक्स फ्री करना चाहिए लोगों को। तो देखिए, जैसे अभी क्या है कि छत्तीसगढ़ के हर गांवों में जो है पंचायतों में मकान टैक्स लिया जा रहा है। तो पंचायतों में 5वीं सरगुजा जो है 5वीं अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र है, और यहाँ पर जो है कहा जाए तो मकान में टैक्स वसूलना, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से आदिवासी बहुल क्षेत्र है और आदिवासी बहुल क्षेत्र में लोगों के पास जो है दाल चावल सब्जी खाने के लिए पैसा नहीं होता, दाल चावल लोग अचार खाते हैं। उस जगह पर अगर मकान में टैक्स लिया जाएगा तो इसके लिए भी बड़े भाई ने अच्छी आवाज उठाई है। एक और भाई है, उनसे बात करें, क्या कुछ उम्मीद है और किस तरीके से सरकार खरी उतर रही है? छत्तीसगढ़ का बजट आज पेश होने वाला है। मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि यहाँ रोड की दुर्दशा बहुत ही खराब है। रोड पर बहुत ही अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। दुर्घटनाएं बहुत ही ज्यादा हो रही हैं, तो इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। बजट में ट्रैफिक सिस्टम को आगे बढ़ाना चाहिए। तो देखिए, इनका जो है रोड की मांग है। अंबिकापुर की सड़कें जो है बहुत सुर्खियों में रही हैं, इसलिए इस सड़कों पे बजट पेश करने की बात कर रहे हैं कि सड़क जो है दुरुस्त रहे। क्या नाम है आपका? बबन सोनी नाम है मेरा। तो किस तरीके से आज छत्तीसगढ़ सरकार का बजट पेश होने वाला है, किस तरीके से बजट को देखते हैं? छत्तीसगढ़ सरकार के पास जो 2 लाख करोड़ का बजट है, वो छत्तीसगढ़ के जनता के लिए बहुत सुखमय बात है। मगर इसमें छत्तीसगढ़ सरकार को बजट इस प्रकार से पेश करें, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो अधूरे कार्य पड़े हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज में अधूरा है, उसको पूरा करने के लिए बजट को लाया जाए। जो सड़क है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अंबिकापुर शहर में ट्रैफिक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसमें चारों दिशाएं, मननगढ़ रोड, बनारस रोड में और रायगढ़ रोड में चारों साइड जो सड़क है, उसमें ट्रैफिक में बहुत प्रॉब्लम है, आने जाने बहुत दिक्कत होता है। तो जो सरकार वादा की उसको फॉलोइंग करने के लिए उसमें बजट यूज किया जाए। और एक ट्रैफिक सिग्नल है जो अंबिकापुर शहर में भी गर्मी आने वाले जितने भी अंबिकापुर के वासी हैं, उन लोग अगर सिग्नल रेड होगा तो वहां पे रुकेंगे ही। जो चिलचिलाती धूप में वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है, विषय है, समस्या है। तो उसमें भी महापौर जी ने बात किया था, तो उस बजट को उसमें भी शामिल किया जाए और तत्काल अंबिकापुर शहर में जो है, मतलब आपका मुख्यतः मांग यह है कि जैसे अंबिकापुर सरगुजा संभाग में एक ही मेडिकल कॉलेज है, वह मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। और दूसरी जो है, चिलचिलाती धूप में लोग गर्मी के समय पर ट्रैफिक में खड़े होंगे और वहां पर जो है शेड की व्यवस्था की मांग इन्होंने की है। किस तरीके से व्यवस्था होना चाहिए? क्या नाम है भैया आपका? कुमार सिंह। किस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार का आज 2 लाख करोड़ का बजट पेश होने वाला है, तो किस तरीके से देखते हैं? क्या कुछ छत्तीसगढ़ में सुधरना चाहिए, या फिर क्या कुछ आपको उम्मीदें है कि इस पर सरकार काम करे? उन्होंने जब भी बजट पेश 2 लाख करोड़ का, इसमें सरगुजा वासियों के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे बाईपास रोड है, मध्यम वर्ग के लिए है, मध्यम वर्ग को सुविधा देना चाहिए, सेस कम करना चाहिए, मकान टैक्स हो, घर टैक्स हो, रोड टैक्स हो, उसमें सुविधा देना चाहिए। उसमें बहुत सारे ज्यादा टैक्स लगते हैं, गांव के लिए व्यवस्था करना चाहिए। सरगुजा विश्वविद्यालय जो बना है उसका ध्यान देना चाहिए। जो रोड बन रहे हैं सब उसमें बहुत बड़ा ध्यान है। आए दिन धूल उड़ते रहते हैं, पानी नहीं डाला जाता है। मुख्यतः मतलब आपका यह कहना है कि टैक्स में कमी करना चाहिए, और जो है कहा जाए तो जो व्यवस्थाएं हैं वो लचर है, लेकिन टैक्स बराबर दी जा रही है। जी, टैक्स बराबर मिलता है, उसमें कोई कोताही नहीं। रोड की व्यवस्था देख लीजिए आप, सर चले जाइए अभी एनएच का क्या स्थिति है। आए दिन धूल उड़ते रहते हैं, गाड़ी फंस जा रही है, कोई व्यवस्था नहीं है। बाईपास की व्यवस्था तो भाई जरूरी हो, पहले घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी तक केवल एक ही बन रहा है, रजपुरी से लेके संजय नगर तक। बाकी चारों का बनना है, तो चारों का ही रूट बनाना जरूरी है, तब जाके शहर की व्यवस्था जो है, चाहे भारी भीड़ हो, चाहे ट्रक आगमन हो, आए दिन दुर्घटना होती रहती है। देख लीजिए पेट्रोल पंप के पास अभी 10 दिन 15 दिन पहले जो हुआ दुर्घटना, केवल दबाव, भारी भीड़ के चलते और दबाव के चलते उनकी दुर्घटना हो गई, असमय जो उनकी मृत्यु हो गई। तो सब ध्यान देना चाहिए।
तो नौजवानों से और युवाओं से हमने जाना, एक वरिष्ठ है, इनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से इनको उम्मीद है, वरिष्ठ लोगों को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि प्रदेश की आज जो है बजट पेश होने वाली है और 2 लाख करोड़ की बजट पेश होने वाली है। इसमें काफी लोगों में उत्साह तो है कि हाँ भाई बजट आ रहा है तो कुछ न कुछ हमारे लिए अच्छा होगा। अब यहाँ पे एक वरिष्ठ है, किस तरीके से उम्मीद है आपको छत्तीसगढ़ सरकार से बजट की? बिल्कुल, आंकड़े में तो दिखाई दे रहा है कि 2 लाख करोड़ है, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि धरातल पे ये पूरे पैसे आएंगे। ज्यादा बंदरबाट करने के लिए भी बजट में पहले से ही प्लानिंग करके और जोड़ा जाता है, तो अगर धरातल पर आता है तब तो अच्छा रहेगा। लेकिन धरातल पर आप पिछले बार के बजट को भी देखे होंगे, रोड के लिए भी आया होगा, कहीं रोड नहीं बन पाया, धान खरीदी के लिए भी आया होगा, कहीं धान खरीदी नहीं कर पाए, तो पहले से उनकी तारीफ करना बेवकूफी होगा, क्योंकि ये धरातल पर उसको पूरे पैसे को नहीं लाते हैं, बंदरबाट का खेल होता है। और यहाँ हम मांग करेंगे युवाओं के लिए और आदिवासियों के लिए और वनवासियों के लिए, महिलाओं के लिए, अगर उसके ऊपर अगर बजट ज्यादा आता है तो हम उसका स्वागत भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे बजट का हम विरोध करेंगे, जो अच्छा रहेगा उसका भी वो करेंगे, तारीफ भी करेंगे, अगर गलत होगा तो विरोध भी करेंगे। तो पैसे तो ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो धरातल पर अगर आए, आंकड़ों में ना रह जाए तो उसकी तारीफ करेंगे। लेकिन हमको नहीं लगता है पिछले बार की जैसा बजट में हुआ था, जितना भी बजट पास हुआ एक भी काम दिखाई नहीं दे रहा। अगर वैसे आंकड़े अगर गिनाने के लिए बजट पास करेंगे तो उसका हम लोग विरोध भी करेंगे। तो जी इनका मतलब मुख्यतः कहना यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार की जो बजट पेश हो रही है वो धरातल पर भी दिखनी चाहिए, धरातल पर जो है देखने को नहीं मिलती है। बजट तो बड़ा पेश होता है 2 लाख करोड़ का, लेकिन जो है धरातल पर जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिलता है। अवधेश, नक्सल समस्या के समाधान के लिए बजट में क्या कुछ खास होने वाला है? नक्सल जो समस्या है उसके समाधान को लेकर क्या कुछ विकास की जो रफ्तारें तेज होनी चाहिए, नक्सल समस्या को लेकर क्या कुछ बजट में खास होगा? इस बारे में युवाओं से बात करेंगे कि नक्सल समस्या को लेकर किस तरीके से बजट में आना चाहिए। नक्सल समस्या धीरे धीरे अंतिम कगार पर छूती हुई नजर आ रही है, तो उसको किस तरीके से सरकार को ध्यान देना चाहिए? जी बिल्कुल, लगातार प्रदेश सहित देश के जो गृह मंत्री अमित शाह है और प्रदेश के जो गृह मंत्री विजय शर्मा है, उनके द्वारा लगातार एक दावा तो किया जा रहा है कि 31 से मार्च को डेडलाइन रखा गया है कि छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में नक्सलवाद की समाप्ति हो जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात हो कि 1 महीने का वक्त बचा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी नक्सली घटनाएं लगातार होती जा रही हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरीके से वहां नक्सल जैसे खत्म हो जाएंगे तो वहां विकास किस तरीके से होगी, या फिर ऐसा तो नहीं है फिर कारपोरेट घराने को उस जगह को दे दिया जाएगा ताकि वो फिर से दोहन चालू कर दें, अब आदिवासी जो वहां मूल निवासी है वो भी स्थापित हो जाए। तो इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो देखिए इनका कहना है कि ऐसा ना हो कि नक्सल की समाप्ति हो और जो है कहीं ना कहीं कारपोरेट घराने के लोगों को दे दिया जाए और कारपोरेट घराने वहां पर अपना उद्योग चालू कर दें अलग अलग तरीके से। चाहे खनिज की भी बात वहां पर चल रही है कि खनिज वहां पर चालू हो जाए और जैसे ही नक्सल समाप्ति हो इस तरीके से कार्य हो जाए। बिल्कुल अवधेश, प्रदेश भर में महतारी बंधन योजना को लेकर महिलाओं को खासा लाभ मिला है, तो बजट में इसको लेकर क्या कुछ खास होने वाला है? महिलाओं को क्या कुछ खास मिलने वाला है? तो हमारे साथ वरिष्ठ व्यक्ति हैं, इन्हीं से बात किया जाए कि प्रदेश में जो है महिलाओं को लेकर महतारी बंधन योजना को लेकर बड़ा ही सुर्खियों में रही है सरकार और बड़ा ही महिलाओं को खुशी है। तो अब क्या कुछ महिलाओं के लिए करना चाहिए सरकार को? बिल्कुल, महिलाओं के लिए बहुत सारे योजना लागू कर रहे थे। एक तो रोजगार के लिए नहीं है उनके पास, सिर्फ घर बैठा के, मैं तो नहीं मानता कि 1000 देने की नौबत है, उनको रोजगार दे दे सरकार। किसी को भी फ्री का पैसा देना उचित नहीं ठहराया जा सकता है। हम तो ये मांग करते हैं कि उनको सीधे रोजगार क्यों ना दे दिया जाए। क्यों आप चावल फ्री में दे रहे हैं? चावल मत दीजिए ग्रामीणों को, उनको रोजगार दे दीजिए, उनके घर से एक सदस्य को नौकरी दे दीजिए। ये तो उनको इस तरीके की योजना ला रहे हैं कि जिंदगी भर सीधी का चावल खाओ और गरीब बने रहो। तो ये योजना अच्छा थोड़ी है, उनकी मजबूरी है, मजबूरी का लाभ सरकार उठा रही है। ये बड़े उद्योगपतियों के लिए बजट पास करेंगे जिससे अदानी को फायदा हो जाए, जिससे बस्तर में जैसे अभी नक्सली खत्म करके वहां के लिए ज्यादा बजट लाएंगे ताकि आदिवासियों को उसमें लुभा के किनारे करके शांत किया जा सके कि विरोध प्रदर्शन न करें। उसी बीच में ये बड़े कंपनियों को पूरे जंगल अवधेश उनसे बात करके बताइए कि क्या लगता है कि नक्सलवाद खत्म नहीं होना चाहिए? 2000 खाते में डाल दिए मोदी जी, क्या मतलब जिस तरीके से आप कह रहे हैं तो क्या नक्सलवाद खत्म नहीं होना चाहिए? नक्सलवाद कौन कह रहा है? नक्सलवाद कभी नहीं उपजना चाहिए, लेकिन नक्सलवाद पैदा कौन करता है? सरकारें पैदा करती है। जब मजबूर हो जाते हैं लोग
तो वो काम करते हैं। अगर वो आबाद रहेंगे तो क्यों नक्सलवाद हो जाएंगे। तो इसी के साथ अवधेश, अगर महिलाओं के लिए नक्सलवाद खत्म करने के लिए अगर सरकार योजनाएं चला रही है तो कहां तक ये गलत है? ये तो सही है ना? पूछिए आप उनसे। जी बिल्कुल जी। अगर नक्सलवाद खत्म करने के लिए सरकार योजनाएं चला रही है और सरकार अगर वहां से बजट वहां पे पेश कर रही है तो किस तरीके से, मतलब वो तो अच्छी बात है। बजट पेश करें तो ये भी पेश करें कि हम किसी उद्योगपति को जंगल को नहीं बेचेंगे। ये तो इसलिए पेश करते हैं कि वहाँ के ग्रामीण समझ ना पाए। कोई गोबर बेचने का योजना ला देता है, कोई फ्री में चावल देने का योजना ला देता है, लेकिन कोई ऐसा योजना क्यों नहीं लाता है कि आपके हर परिवार को एक रोजगार देंगे। तो हर परिवार को रोजगार देना चाहिए। तो हम क्यों 1000 2 रुपया किलो चावल? अवधेश उनसे पूछिए कि उनके हिसाब से महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए क्या होना चाहिए? अच्छा ये बताइए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और युवाओं के लिए क्या कुछ होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या कुछ बजट लाना चाहिए? बिल्कुल, युवाओं के लिए या तो सरकार रोजगार दे, या तो इतने दिन तक पढ़ के 15, 20 साल, 25 साल तक अगर पढ़ाई करता है तो निश्चित ही उनको मान दे 1000 के लिए। इतने 25 साल तक तो पढ़ाई नहीं किया है, उसको सम्मानजनक राशि दे या तो नौकरी दे युवाओं को। और किसानों को भी, किसान को क्या हम छोड़ेंगे? किसानों को भी दे। किसान को ऐसी छूट मिले कि वो अपने सामान का खुद रेट तय करे। जब चिप्स बनाने वाली कंपनी खुद लिखित में उसको छाप देती है कि 5 रुपए में मैं बेचूंगा, और सरकार का जो किसान का उपज है उसको सरकार घोषणा कर दी है कि मैं इतना में आपका खरीदूंगा। ये कहाँ का न्याय है? किसानों को भी छूट होना चाहिए। वो अपने आलू प्याज में लिख के टांगे कि मैं इतने में दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो धान का रेट वो तय करेगा कि सरकार को हम कितने में बेचूंगा, ऐसा होना चाहिए। लेकिन कंपनियों के पूरी छूट है, वो अपने चिप्स का रेट 5 रुपये, 10 रुपये जब मर्जी तब बढ़ा लेते हैं। उनका यूनियन है, किसी का भी यूनियन है, लेकिन किसानों के पास ऐसी कोई प्रावधान नहीं है। एक सैलून में चले जाइए, कल अगर लीफ टंग जाएगा कि 100 रुपए दाढ़ी का तो 100 रुपए हो जाता है, लेकिन किसान के लिए कोई ऐसा नहीं सोचता है। अवधेश बने रहिए आप हमारे साथ। अजय कुशवाहा हमारे साथ जुड़ रहे हैं बलरामपुर से। अजय, आज विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी विधानसभा में बजट प्रस्तुत करने वाले हैं। कितना महत्वपूर्ण होने वाला है आज का बजट? जी मैं आपको बता दूं, जो छत्तीसगढ़ का बजट है 2026-27 का, आज दोपहर 12:30 बजे जो छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी के द्वारा आज बजट पेश किया जाएगा। अब संभावना ये भी जताया जा रहा है कि जो बजट का जो पेश करेंगे उसका जो आकार बताया जा रहा है, संभावना लगभग 1,60,00,000 रुपए लगभग मंजूरी मिलेगी जो पेश करेंगे उसमें। और तो उसमें देखा जाए तो बोल सकते हैं जो संभावना जताई जा सकती है उसमें कृषि को लेकर है, उसमें शिक्षा को लेकर है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, तमाम जो चीजें उसमें शामिल रहेंगी। हालांकि जो किसानों का मुद्दे होती है उनको भी उसमें शामिल किया जाएगा। तो दोपहर 12:30 बजे जो वित्त मंत्री है वो अपनी बजट को पेश करेंगे और तमाम चीजें वो देखने वाली बात होगी जब पेश करने के बाद कि जो समस्याएं पहले हो रही थी उनमें किन किन समस्याओं को रखा गया है, तो दोपहर 12:30 बजे के बाद ही क्लियर हो पाएगा। क्या लगता है बलरामपुर के समग्र विकास की कसौटी पर और जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरने वाला है जो बजट प्रस्तुत होने वाला है आज? पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ जो समस्या पहले से बनी रही है किसानों की है। तो इस बार जो बजट तैयार किया गया उसमें किसानों के लिए अहम जो चीजें हैं, जो समस्या आती है उनको रखा गया है। उसमें आदिवासी कल्याण के लिए भी जो चीजें क्रिटिकल हो जाती है, जिसमें पहुंच नहीं पाती है, उनको भी तमाम चीजों को इसमें रखा गया है बजट में। और जो रोजगार है, युवाओं के लिए रोजगार नहीं मिल पाता है, उनको भी बजट में शामिल किया जाएगा। इस बार जहां जहां भी दिक्कत होता है, जो बुनियादी सुविधाएं होती है जो मिल नहीं पाती है, वो जो बजट है उनमें भी इसको शामिल किया जाएगा, ताकि जो चीजों का लाभ है वो पब्लिकली ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मिल जाए, ताकि आने वाले समय की दिक्कत उनको सामना न करना पड़े। इसके साथ साथ बताइए, जो शिक्षा और स्वास्थ्य को भी देखते हुए इस बजट में इन दोनों चीजों को भी, दोनों पहलू को भी रखा गया है, ताकि और जो समस्या सामने निकल के आती है धरातल पे, उन समस्या सामने दोबारा निकल के ना आए। तो साफ तौर पर बोल सकते कि बजट का इस बार जो है महिलाओं को भी इस बजट में शामिल किया गया है। किसानों का जो आय है वो भी दोगुना करने का बजट तैयार किया गया है। तो साफ तौर पर बोल सकते हैं इनका जो बजट है वो बेहद ही अच्छा रहेगा और किसानों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ खास होने वाला है अजय बजट में आज? बजट आने के बाद ही तो क्लियर हो पाएगा, लेकिन एक चीज बोल देते हैं, जो संभावनाएं जताई जा रही है कि आखिरकार बलरामपुर जिले में देखा जाए तो शिक्षा को लेकर या फिर स्वास्थ्य को लेकर काफी जो चीजें हैं
वो सामने निकल के आती है। लापरवाही को लेकर हम बात करें तो उन सब चीजों को देखते हुए जो आज सरकार जो वित्त मंत्री है उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज के बजट में इन सब चीजों को शामिल करेंगे ताकि आने वाले दिनों में जो समस्या सामने आती है दोबारा सामने ना आ सके। ठीक है अजय, बने रहिए हमारे साथ। अब हम अवधेश के पास चलते हैं। अवधेश, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बजट में आज क्या कुछ खास होने वाला है? जनता को क्या कुछ उम्मीद है शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर? जी बिल्कुल, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर तमाम तरीके के उम्मीदें हैं लोगों को। सरगुजा वासियों को अलग अलग प्रकार का उम्मीद है, चाहे वो सड़क की बात कर ली जाए या फिर मेडिकल कॉलेज की बात कर ली जाए, या तमाम तरीके की लोगों को उम्मीद है। और कुछ लोग भी हैं, उनसे भी पूछेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर किस तरीके से शिक्षा और स्वास्थ्य की उम्मीदें हैं। आज बजट पेश होने वाला है, आपको पता है? हाँ, कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पर बजट पेश होने वाला है, उन्हीं से बात करेंगे कि किस तरीके से शिक्षा में और स्वास्थ्य में उम्मीदें हैं आप लोग के। बिल्कुल, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जितने भी मेडिकल कॉलेज या अस्पताल या छोटे गांव में जो होते हैं हॉस्पिटल या जांच के लिए जो बनाया गया है आरोग्य समिति करके है, तो ऐसे जगह में सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर बहुत सारी मशीनें बंद पड़ी रहती हैं। तो जो भी बजट की कमी के कारण बंद है कि कैसे इस पर ध्यान देना चाहिए। वही मैं बोलूंगा किसानों के लिए फल रखने के लिए, जैसे टमाटर 1 रुपए किलो हो जाता है, किसान का रोड में फेंकना पड़ता है, ऐसे के लिए गोदाम या कोल्ड स्टोरेज की भी स्थापना की जानी चाहिए। सिर्फ शहरी क्षेत्रों के लिए नहीं, किसानों के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए कि उनके लिए एक ऐसा गोदाम की व्यवस्था की जाए, वो अपना उपज रख सके। मक्का का मानक दर तय करना चाहिए, मक्का की खरीदी करना चाहिए। जी बिल्कुल, एक किसान की बात हो गई, लेकिन शिक्षा की में क्या उम्मीद है कि शिक्षा में क्या चीज की कमी है जिसे सरकार को पूरा करना चाहिए? शिक्षा में जो भी सरकारी स्कूलें हैं उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। टीचर्स पे ध्यान देना चाहिए। कई जगह टीचर्स नहीं है, टीचर की वजह से बच्चों का पढ़ाई अधूरा हो जा रहा है। वहाँ पे जो और शिक्षक तो लगभग हर जगह कंप्लीट हो गए, कहीं स्कूलों में कमी है। मैं कई स्कूलों में भी जाके देखा था, ना शौचालय की व्यवस्था है, ना और भी बहुत सारे चीज जो स्कूलों में होता है, प्लेग्राउंड का व्यवस्था नहीं है। तो शासन का जितना बजट है उसमें उनको करना चाहिए, लेकिन शिक्षा के मामले में बहुत। तो शिक्षा के मामले में मुख्यतः यह है कि गांव के जो स्कूल है वहां पर जो है प्ले ग्राउंड नहीं है, और दूसरी चीज अगर बात की जाए तो वहां पर शौचालय की सुविधा अक्सर छोटे स्कूलों में या फिर प्राइमरी कह लें या फिर मिडिल स्कूलों में कह लें, इन सारे चीजों में सुविधाओं की कमी मिलती है। हमारे साथ एक और व्यक्ति है। शिक्षा और स्वास्थ्य में किस तरीके से बजट में आप लोग देखते हैं, क्या कुछ शिक्षा और स्वास्थ्य में बजट में पेश करना चाहिए? स्वास्थ्य के विषय में कहूंगा, जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ जो है सरकारी कोई मशीन जो है उपलब्ध नहीं, पब्लिक को जो बाहर भेजा जाता है, मतलब बाहर लैब में जहाँ टेस्ट होता है, जिससे जो है उसकी जो जेब में जो भारी पड़ता है वहाँ महंगे जो है टेस्ट होते हैं। ये हम चाहेंगे कि अब हॉस्पिटल के अंदर में वो मशीनें तब तक है जो बाहर भेज जाते हैं, वो बाहर हॉस्पिटल के अंदर हो, पहली चीज होगी। और शिक्षा में कहूँगा, शिक्षा में सरकार जो है जो वहाँ इसको जो घटा दिया है वो नहीं होना था। इसमें कुछ और विशेष है कि जो आम गरीबी क्षेत्र है जहाँ पे इसकी जरूरत है, जहाँ लोग जो है शिक्षा महंगी होने का बाहर निकलते बच्चों की, तो वहाँ के लिए इसको उपलब्ध होना चाहिए, उस पर घटान नहीं। ये बात एक बात कम से कम मैं, जब हम शहरों के अंदर जाते हैं तो शहर में काफी भीड़ लगता है। अपने हमें ये चाहिए कि सरकार जो है अपने से ट्रैफिक योजना चलाए, इसमें जो लोग जाते हैं ना वो निजी वाहन ना लेके जाए, सरकारी जो गाड़ी होगी उसमें जाते हैं, भीड़ कम होगी, तो बहुत अच्छा होगा। तो किस चीज के लिए मतलब वाहन चलाए? वाहन लोगों को जाने के लिए, जैसे शहर में जाते हैं तो लोग निजी वाहन लेके जाते हैं, उसमें गाड़ी भीड़ होती है, जिस ट्रैफिक जाम होता है। तो अगर सरकार अलग से सुविधा चलाए जिसमें लोग अपने निजी वाहन लेकर ना जाए, अलग से मतलब शहर के बाहर गाड़ी खड़ा कर, शहर के बाहर गाड़ी करते और सरकारी गाड़ी चलेगी उसमें जाए तो भीड़ कम होगी। ये एक अनोखा इनका मांग आया, थोड़ा सा अटपटा लगा कि मतलब जो बाइक जो शहरों में चलती हैं, चाहे अंबिकापुर की बात किया जाए तो देवीगंज रोड या फिर सदर बाजार, इसमें क्या होता है ट्रैफिक जाम होता है। तो इनका मांग इस तरीके से है कि बाइक कोई अंदर लेकर ना जाए, शहर के बाहर ही एक सरकारी गाड़ी हो, जैसे बस हो चाहे जो भी बड़ी गाड़ी हो, उसमें सारे लोग बैठकर शॉपिंग करने जाए, ना कि अपनी बाइक लेकर जाए। बिल्कुल देश आज जो बजट पेश होने वाला है, और अब देखने वाली बात होगी कि जनता की उम्मीदों पर कितना ये बजट खरा उतरेगा। तो कुल मिलाकर इस बार का जो बजट है किसानों की आय, महिलाओं के सशक्तिकरण और बस्तर के समग्र विकास की कसौटी पर खरा उतरता है नहीं, इस पर सबकी नजरें टिकी है। बहुत बहुत शुक्रिया।
नमस्कार।